लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सभी मतदान अधिकारियों के लिए जो मतदान में लगे हुए हैं, मतदान दलों के लिए पीठासीन अधिकारी हेतु यह फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, जो किसी साथी द्वारा बनाया गया है। इस फ्लो चार्ट पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं, इसमें पूरा मतदान प्रारंभ से लेकर अंत तक कुछ बिंदुओं में एकत्रित कर दिया गया है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पूरा मतदान आप संपन्न करा सकते हैं। और यदि इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं तो क्रमशः कौन से काम कब करना है, कैसे मतदान प्रारंभ होगा, मॉक पोल, ईवीएम सीलिंग, मतदान समापन, मतदान प्रारंभ से लेकर मतदान समापन की पूरी प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं। हम देखते हैं मॉक पोल की फ्लो चार्ट, जो कि मतदान हमारा शुरू होता है। जब हम मॉक पोल शुरू करते हैं, वहीं से मतदान प्रारंभ हो जाता है। मॉक पोल की फ्लो चार्ट यहाँ पर दी गई है। 5:30 बजे से मॉक पोल प्रारंभ करना है। इसके लिए पहले ईवीएम का कनेक्शन करेंगे, जिसमें बीयू को वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे। ईवीएम का कनेक्शन होने के पश्चात वीवीपैट का नॉब खड़ा या सीधा कर देंगे, इसे वर्किंग मोड में कर देंगे। फिर कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। सीयू का टोटल बटन दबाकर उसमें कुल वोट देख लेंगे कि 0 है। फिर हम मॉक पोल प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमें कम से कम 50 वोट डालनी है मॉक पोल में। मॉक पोल में 50 वोट डल जाने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। मॉक पोल में 50 वोट के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट डाले जाना अनिवार्य है। जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको बराबर वोट मिलना चाहिए। 50 वोट से अधिक वोट भी डाले जा सकते हैं मॉक पोल में। मॉक पोल हो जाने के पश्चात मशीन को क्लोज कर देंगे। रिजल्ट देखेंगे। अभ्यर्थी वार रिजल्ट देखकर जो हमने मॉक पोल का प्रमाण पत्र बनाया है या रफ प्रमाण पत्र पहले हमने बनाया है, उससे मिलान कर लेंगे। वीवीपैट की पर्ची पर मॉक पोल की सील लगा लेंगे। वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में पैक कर देंगे। वीवीपैट की पर्चियों पर मॉक पोल सील लगाकर काले लिफाफे में पैक करेंगे। पिंक पेपर से काले लिफाफे को सील कर देंगे। मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, जिस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात प्रमाण पत्र हमारा तैयार होगा। जब हमारा मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है, उस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हो जाते हैं। उसके पश्चात हम मशीन को क्लियर करते हैं और उसमें पड़े सारे वोट हटा देते हैं। अब वीवीपैट का नॉब ऑफ कर देते हैं, यानी उसे आड़े मोड में कर देते हैं। सीयू का स्विच ऑफ कर देते हैं और ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ईवीएम सीलिंग फ्लो चार्ट देखते हैं। वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स सीलिंग। सबसे पहले वीवीपीएटी का जो ड्रॉप बॉक्स होता है, उसे हम मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देते हैं कि अब खाली है। उसे एड्रेस टैग लगाकर सील कर देते हैं। और यदि हमारे पास कोई तार हो पतला, तो उससे वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को बांध देते हैं। एड्रेस टैग लगा देते हैं। अब सीयू की सीलिंग करते हैं। तो सीयू की सीलिंग के लिए सबसे पहले ग्रीन पेपर सील को लगाना है, जिसमें उसमें 2 कलर होते हैं, हरा रंग ऊपर और लाल रंग को नीचे करते हैं। और ग्रीन पेपर सील का जो नंबर होता है वह ऊपर दिखाई देना चाहिए। और ग्रीन पेपर सील पर अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर और पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर स्पेशल टैग लगाते हैं क्लोज सेक्शन के ऊपर। स्पेशल टैग को क्लोज सेक्शन के ऊपर रखते हैं और इसे जब हम लगाते हैं तो इसे धागे से बांधकर धागे की जो नोट होती है उस पर हमें चपरा लगा देना चाहिए। इसके पश्चात एड्रेस टैग से सील कर देना चाहिए। अब वास्तविक मतदान का फ्लो चार्ट नीचे देखते हैं। वीवीपैट का नॉब खड़ा कर देंगे और सीयू का स्विच ऑन करेंगे। सीयू का टोटल बटन दबाकर 0 देखेंगे कि सीयू में कोई मत नहीं पड़ा है। अब पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र भाग 1 भरा जाएगा। मतदाता रजिस्टर 17 का प्रमाणीकरण लिख लेंगे और मतदान का प्रारंभ प्रातः 7 बजे से कर देंगे। मतदाता रजिस्टर पर क्या प्रमाणीकरण लिखना है, मतदाता रजिस्टर किस प्रकार से तैयार होना है, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जो पूर्व से उपलब्ध है। अब हम मतदान का प्रारंभ प्रातः 7 बजे से कर देंगे।
मतदान प्रारंभ समस्त नियमों का पालन करते हुए मतदान संपन्न कराएंगे और मतदान समापन पर क्या कार्य करना है उसका भी फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। मतदान समाप्ति के समय यदि मतदान केंद्र के बाहर मतदाता खड़े हों तो 5 मिनट पूर्व पर्ची बांटना पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है। यदि मतदाता की कतार हो तो जो पर्ची बांटना है पीठासीन को वह पीछे से बांटना होती है। कतार में अंतिम व्यक्ति को नंबर 1 देना होता है। सीयू का टोटल बटन दबाकर देखेंगे मतदान के अंत में कितनी वोट पड़ी है। फिर सीयू का क्लोज बटन दबाएंगे। जब हम सीयू का टोटल बटन दबाकर देखते हैं तो मतदाता रजिस्टर और सीयू में कुल मतों की संख्या का मिलान कर लेते हैं। यदि मिलान हो जाता है तो सीयू का क्लोज बटन दबा देते हैं। फिर हम मतपत्र लेखा का संधारण करते हैं जो 17C है। मतपत्र लेखा को तैयार करते हैं। फिर पीठासीन की घोषणा भाग 3 भरी जाती है। इसके पश्चात ईवीएम को कैरिंग केस में रखकर सीलिंग कर देते हैं, एड्रेस टैग लगा देते हैं। मशीन के सीलिंग की घोषणा पीठासीन की घोषणा भाग 4 भरी जाती है। इसके पश्चात सभी जो प्रपत्र हैं मतदान से संबंधित उन प्रपत्रों को तैयार करते हैं। जो जिस लिफाफे में प्रपत्र रखा जाना है उस प्रपत्र को उस लिफाफे में रख देते हैं। कुछ प्रपत्र हमें या कुछ लिफाफे सील करने होते हैं, कुछ लिफाफे खुले जमा होते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कौन से लिफाफे सील किए जाने हैं तो उन्हें मतदान केंद्र पर ही सील कर लेते हैं चपड़ा या गोंद लगाकर। और बाकी जो लिफाफे खुले जाते हैं उन प्रपत्रों को खुले लिफाफों में रखकर हम सामग्री जमा केंद्र की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा मतदान संपन्न होगा, जिसे हमने एक फ्लो चार्ट में क्रमबद्ध तरीके से देखा कि किसके बाद क्या कार्य किया जाएगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है हम 10 मिनट में इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे मतदान को समझ चुके हैं। इस प्रकार से यदि आप कार्य करते हैं तो किसी प्रकार की भी चूक आपके द्वारा नहीं होने वाली और मतदान केंद्र पर आप मतदान को संपन्न कराने में इस चार्ट की मदद ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।